शूर्पणखा ने आकर के कहा क्या भगवान को देख करके? सबसे पहले यही बोला कि प्रभु तुम सम पुरुष ना। भगवान को देखते ही सबसे पहले यही कहा, बोले प्रभु आज तक आपके जैसा पुरुष इस संसार में नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले देखो तो आजकल राक्षसों में भी भक्त होने लगे। क्यों? अरे बोले वो कह रही है शूर्पणखा कि प्रभु तुम सम पुरुष, क्यों इस पूरे संसार में भगवान के अलावा दूसरा कोई है कहां पुरुष? रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं भगवान, और उनको कह रही है तो इतना तो इसमें सद्गुण आ गया, सद्विचार आ गया जो कह रही तुम सम पुरुष, मैंने देखा ही नहीं आज तक। तो इतना सुन करके ब्रह्मा जी उठ करके अपने स्थान से भागे कि जरा शूर्पणखा का दर्शन तो करें। इतने सद्विचार वाली हो गई है शूर्पणखा। और जैसे ही आगे बढ़े तो वैसे ही क्या बोली शूर्पणखा? बोली तुम सम पुरुष न मो सम नारी। ब्रह्मा जी बोले बेकार हो गया भागना। क्यों? बोले हम तो सोच रहे थे कि ये सद्विचार वाली हो गई, सत्संग करके आई है, लेकिन ये तो कह रही है न मौसम नारी। और यहीं तक रुक जाती तो भी गनीमत थी, लेकिन बोली क्या? यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग तो स्वयं विधाता ने लिखा। ब्रह्मा जी ने माथा पीटा कि हमने कब लिखा ये संयोग, हमें ही पता नहीं। संयोग तो लिखा हमने श्री सीताराम जी का, लेकिन शूर्पणखा कह रही कि ये संयोग तो हमारे लिए। लेकिन भगवान देख ही नहीं रहे। और तो भगवान ने इतना पूछा शूर्पणखा से, बोले अब तो संतुष्ट हो, मेरे जैसा पुरुष देखा? चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं किशोरी जी को। तब तक बोली क्या? बोले मन माना कछु, मतलब पूर्ण रूपेण हम संतुष्ट नहीं है कि आप ही हो, मतलब आप बेस्ट नहीं हो, बेटर हो। कोई नहीं मिला तो आपको देख करके लगा, और देख करके लगा मन माना कछु तुम ही निहारी। और उसके बाद सोचने लगी और कह रही है कि मुझे लगता है कि शायद अभी तक इसीलिए हमारा विवाह नहीं हुआ। ताते अब लगी रहो कुमारी। अब भगवान ने सुना, भगवान तो मौन। भगवान कहते देवी मेरा विवाह तो हो गया, तो मैं तो स्वीकार नहीं कर सकता हूं आपका यह प्रणय निवेदन। तो कई बार लोगों को इस बात पर बड़ी पीड़ा होती है और आश्चर्य होता है कि भगवान भी विनोद करते हैं, मजाक करते हैं भगवान। और कह क्या रहे हैं? देख रहे लक्ष्मण जी को और कह रहे हैं, बोले मेरा तो विवाह हो गया, तो मैं आपके इस प्रणय को स्वीकार नहीं कर सकता। एक काम करो, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। यह जो है ना लक्ष्मण जी, ये कुमारे हैं। तो अब किसी ने सुना, बोले भगवान झूठ बोल रहे। और लोग बाग इतने बढ़ा चढ़ाकर इस बात को कहते। आजकल ऐसे लोग ज्यादा हैं जो रामचरितमानस में एक आध कोई पंक्ति पकड़ ली और बस उसी को लेके अरे भगवान ऐसे बोल रहे हैं, आप उनको भगवान कह रहे हो। कितनी सारी पंक्तियां। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान ने झूठ बोल दिया शूर्पणखा से, तो मुझे ये लगता है कि ये हमको लगता है कि शायद शूर्पणखा से ज्यादा हमदर्दी रखते हैं। भगवान से इनको कोई लेना देना नहीं। अरे विचार करके देखो, भगवान कौन सा गुरु जी के सामने है, भगवान कौन से संत महापुरुष से बोल रहे हैं। और दूसरी बात सोचो, भगवान ने झूठ भी कहां बोला, असत्य तो बोल ही नहीं रहे हैं प्रभु। कहा क्या? शूर्पणखा ने भी तो कहा था कि ताते अब लगी रही कुमारी, मैं अभी तक इसीलिए विवाह नहीं कर पाई, कुमारी रही। क्यों? बोले आप नहीं मिले थे। तो यहाँ पर भगवान तो अंतर्यामी है, जानते हैं कि इसका विवाह हो चुका है और रावण ने इसके पति का वध किया। तो कह रहे हैं कि जैसे तुम कुमारी हो वैसे लक्ष्मण जी कुमारे हैं।
इसलिए मुझे वह बात एक स्मरण में आती है, गुरुदेव भगवान सुनाते थे कथा में कि एक बार दो मित्र जा रहे थे, राम और श्याम, और उनके मन में यह आया कि चलो आज मीठा खाया जाए कुछ, लेकिन संयोग की बात घर से निकले तो कुछ था नहीं जेब में रखे हो कि भाई मिठाई खरीद ली जाए। तो आगे बढ़े, आपस में चर्चा की दोनों ने और सोचने लगे कि क्या किया जाए, अब मीठा तो खाना ही है। तब तक श्याम ने राम को देखकर कहा, बोले सुनो, मीठा खा नहीं सकते तो कम से कम देख तो सकते हैं, कोई रोकेगा थोड़ी, दुकान पर चलो। अब दुकान पर पहुंचे, जाकर के मीठा देखा तो बढ़िया जलेबी बना रहा था हलवाई, और जैसे ही देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया मन। तो राम के मन में आया कि अब चलो जो होगा सो होगा। इन राम श्याम की नहीं कह रहे हैं, ऐसा मत सोचना, मैं उदाहरण दे रही हूं। तो मन में आया उनके कि अब जो होगा सो होगा, चलो पूछते हैं कि पहले खाई जाए जलेबी। तो बोले हलवाई जी, ये जलेबी क्या हिसाब मिलेगी, पुराना समय। तो उसने कहा, हलवाई ने, बोले 20 रुपए किलो। बोले अच्छा, तो एक काम करो 5 रुपए की दे दो जलेबी। अब 5 रुपए की जलेबी ली राम ने, अब बड़े प्रेम से बैठ करके खा रहे थे। अब तक दूर से श्याम ने देखा, तो श्याम ने मन ही मन सोचा कि इसके पास तो पैसे नहीं थे, हमको भी पता है, और ये जलेबी खा रहा है जाकर के। तो फिर उसका भी मन नहीं माना, उसने सोचा कि अब जो इसका होगा सो हमारा होगा, हम भी चलते हैं। गए महाराज, जाकर के बोले भैया 5 रुपए की जलेबी हमें भी दे दो, वो भी खाने लगे। तो जब शाम खाने के लिए बैठा तब तक राम खा चुका था, उठकर जाने लगा। तो हलवाई बोला, भैया पैसे? तो बोले काहे के पैसे? अरे बोले तुमने जलेबी खाई, आकर के पूछा कि यह 20 रुपए किलो, तो कहा कि 5 रुपए की जलेबी दो। अरे बोले तुम भूल गए, हमने जब जलेबी ली उसी समय तुम्हें 10 का नोट दिया था कि नहीं? अब हलवाई कह रहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं दिया 10 का नोट, अगर दिया होता तो मुझे याद रहता। अब तुम्हारा भीड़ लग गई, सब इकट्ठे हो गए, झगड़ा होने लगा राम का और हलवाई का। अब श्याम ने देखा, श्याम जलेबी खा रहा था, तब तक देखा तो उसने सोचा कि यही मौका अच्छा है। तो बोले भैया सुनो, आप दोनों आपस के झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई ने भी सोचा कि एक जगह गलती हो सकती है, शायद ना याद रहा हो ना दिया हो, लेकिन दो जगह थोड़ी। तो बोला नहीं नहीं, तुम्हारा 10 का नोट तो याद है मुझे। अब इतना कह दिया तो बोले राम, तुमने जब पैसा दिया तो कोई था सामने, कोई गवाही दे सकता? बोले और कोई नहीं था, ये बैठे श्याम, इनसे पूछो। अब श्याम से पूछा गया, बोले हाँ सौगंध करके कहो। बोले चाहे जिसकी सौगंध दिला दो, माता पिता गुरु चाहे जिसकी सौगंध करके मैं कह सकता हूं, बिल्कुल सही कहूंगा। क्या? बोले इन्होंने पैसे दिए हैं। कैसे? तो वो बोले श्याम, बोले जिस तरह से हमने 10 रुपए हलवाई जी को दिए हैं, वैसे ही राम ने भी 10 रुपए हलवाई जी को दिए हैं। तो महाराज यह स्थिति, तो यहां पर भगवान ने छोटा सा विनोद किया शूर्पणखा से, और यही कहा कि ये मत सोचो कि तुम अविवाहित हो, मुझे पता है कि तुम विवाहित हो। तो बोले जैसे तुम कुमारी हो वैसे लक्ष्मण जी भी हैं, और यहां पर भेज दिया लक्ष्मण जी के पास में। और जैसे ही लक्ष्मण जी के पास शूर्पणखा गई है,